आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये मुझसे दूर जा रहे हैं, दिल से नहीं चाहते, पर इनका दिमाग, इनकी जिद इन्हें मुझसे दूर ले जा रही है। और मैं चाह के भी इन्हें सच नहीं बता सकती। ये अपनी जगह मजबूर है और मैं अपनी जगह। पर भगवान, आप तो मजबूर नहीं है ना। हमें एक दूसरे से दूर मत कीजिए, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मैं तनु का सच इनके सामने ले ही आऊं। नहीं, तनु मेरे साथ मेरे पैसों के लिए नहीं है, और यही सच है, और मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। दादी, मुझे तो कोई वजह नहीं लगती सरला आंटी से सारा सच छुपाने की। आपको पता है, बुलबुल के जाने का सबसे ज्यादा गम उनको ही सता रहा है। मैंने देखा उनकी हालत, वो खुश नहीं है दादी, और वो ठीक भी नहीं। अगर हम प्रज्ञा दी की सच्चाई उनको बता देते हैं तो एक तरह से उनको एक अपनी बेटी वापस मिल जाएगी, और वो थोड़ा तो बेटर फील करेंगी। क्या पता प्रज्ञा दी के वापस आने की खुशी बुलबुल के गम को थोड़ा कम कर दे। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रज्ञा की सच्चाई सरला जी को बताने का ये सही वक्त है या नहीं। दादी, अगर ये सही वक्त नहीं है तो सही वक्त कौन सा है? बेटा मेरा कहने का मतलब है कि ये वक्त बहुत नाजुक है। इस वक्त प्रज्ञा अपने मकसद के बिल्कुल करीब जा रही है, और जैसे जैसे वो अपने मकसद के करीब जा रही है ना, वैसे वैसे उसकी मुश्किलें भी बहुत बड़ी होती जा रही है। सरला जी की बात यह है कि वो अपने मन के जज्बात अपने चेहरे से छुपा नहीं सकती। उनके दिल में जो प्रज्ञा के लिए नफरत है वो चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मैं चाहती हूँ कि ये फैसला जो है ना, हम प्रज्ञा पे छोड़ देते हैं। पूरब, तुम कब आए? अब प्रकृति बस अभी थोड़ी देर पहले यार। प्रज्ञा, तेरे आने से पहले हम सरला जी के बारे में बात कर रहे थे। तेरी सच्चाई सरला जी को बता देनी चाहिए या नहीं? जी, मैंने दादी को सरला आंटी के बारे में सब कुछ बताया कि उनकी हालत क्या है, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। दादी का भी यही कहना है कि फाइनल डिसीजन आपका ही है। आप ही डिसाइड करेंगे कि हमें आंटी जी को सब कुछ सच बताना चाहिए या नहीं। हाँ बेटा, मेरी वजह से तो अपनी माँ की इतनी बड़ी तकलीफ के साथ नहीं रही, क्योंकि तेरा अपना मकसद बहुत बड़ा था, और इस बड़े मकसद के लिए तूने कीमत भी बहुत बड़ी चुकाई है बेटा। अपनी बहन को खोया है। अब मैं नहीं चाहती कि एक दुखी माँ अपनी दूसरी बेटी से भी दूर रहे, इसलिए मैंने ही कहा था कि अब जो भी फैसला लेगी बेटा तू ही लेगी। अगर तुझे लगा कि तू अपनी सच्चाई अपनी माँ को बता दे तो बता दे, पर साथ ही साथ तुझे एक काम और भी करना होगा। अभी के दुश्मनों की सच्चाई भी तूने सबके सामने रखनी है। अब यहाँ तक तो मैं तुझे ले ही आई हूँ, यहाँ से आगे तूने अकेली जाना है। अपने फैसले तूने खुद लेने हैं, उसमें मैं शामिल नहीं होंगी। सब कुछ सोच समझ के फैसला लेना है। I'm feeling so lazy. इतने दिन हो गए, ना बॉडी मसाज करवाई, ना किसी स्पा में गई। स्किन क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। नो प्रॉपर डाइट। ऐसे तो मैं 3 साल में बूढ़ी हो जाऊंगी। नो तनु, टेंशन बहुत है, बट फिजिकली तो फिट रहना पड़ेगा ना। ऐसे तो आलस में मोटी होती जाएगी। बस एक बार शादी हो जाए, then you will get everything back. Luxury, name, fame, money, everything. जवाब तो तुम्हारी शक्ल बता रही है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे सुनना चाहता हूँ। अभी तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। You know what? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम एक रॉक स्टार हो। तुम्हारी रेपुटेशन, नाम, इमेज, लोग क्या कहेंगे? अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तुम जानती हो मेरी असलियत क्या है। रॉकस्टार तो मैं सिर्फ नाम का हूं।
एक अच्छे रेस्टोरेंट में अगर खाने का मन करता है तो मुझे पूरब से उधार लेने पड़ते हैं, यहाँ तक कि रिक्शा भाड़ा घर से लेना पड़ता है। किसी ने सही कहा है कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैंने जहां से शुरुआत की थी मैं वापस वहीं पर आ गया, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है। अब तुम डिसाइड करो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, ये अभी जिसकी असलियत है या फिर वो रॉकस्टार अभी जिससे तुमने प्यार किया था। तुम मुझे नहीं समझ पाए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद तुमसे प्यार करने की मेरी ये सजा है कि मुझे हर रोज तुम्हें बताना पड़े। अभी अगर मुझे ये हाई प्रोफाइल लाइफ इतनी पसंद होती, मैं अपना करियर बर्बाद नहीं करती, या अपने मॉम डैड का घर छोड़ के मैं नहीं आती। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। अभी अगर तुम ये सोच रहे हो कि प्रेगनेंसी की वजह से मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा के भी मॉडलिंग फिर से शुरू कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है और तुम्हारी दादी की इकलौती खुशी। इसलिए मैंने हमारी सारी खुशियों के बारे में सोचना छोड़ दिया और इस बच्चे के बारे में सोचा। और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। You are hurting me अभी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ स्टॉल पर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे पसंद को नापसंद क्यों कर रही हो? कल को जब हम दोनों के पास पैसे नहीं होंगे तो हम उस रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाएंगे? How will we afford it? अभी बात इस ठेले की नहीं है। कल को अगर कोई हमें फेंक के रोटी भी देगा तो मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ वो भी खा लूंगी। पर मैंने इस वक्त यहाँ पे खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि यहाँ का फूड कितना अनहाइजेनिक है। अगर मैंने ये खाना खाया और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया तो ये हमारे बच्चे के लिए सेफ नहीं है अभी। और तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं हमारे बच्चे का ध्यान रखूं। मैं तो बस वही कर रही थी। और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो I'm sorry। I promise मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे, तुम जो बोलोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। आज मैंने ये बात जान ली कि मुझे हर रोज अपना प्यार साबित करना होगा। नहीं तनु, तुम्हें अब और कुछ साबित नहीं करना। ये बात कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे पैसों से नहीं, बस तुम्हें सिर्फ ये बात किसी के सामने कहनी है। Ooh.